हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समूचे संसार में पूरे वर्ल्ड में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में बाबा साहब की जयंती को लोग बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं और इसी को लेकर के भारत में भी तमाम जगहों पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लोगों ने बड़े ही उत्साह और खुशी के साथ अच्छे माहौल में मनाया और बाबा साहब को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की बातें कही। इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के एटा जिले में भी बाबा साहब की जयंती को बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाया गया, जहां पर नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। महानिषेध संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें कई लोग अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और एटा के खासकर महिलाएं इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में मौजूद रही और उन्हें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नशे से मुक्ति को लेकर के इस कार्यक्रम में लोगों से रूबीराज अंबेडकर ने पूरा आह्वान किया और रूबीराज अंबेडकर एटा की जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो लगातार नशे के खिलाफ लोगों में, महिलाओं में बातें करती रहती हैं, उनको समझाती रहती हैं। आपको बता दें कि बाबा साहब की जयंती पर इस मौके पर सबने बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्पांजलि की, माल्यार्पण किया और नशे से छुटकारा पाने के लिए बातें रखी। रूबीराज अंबेडकर भी लगातार अपने क्षेत्र में लोगों को नशे से दूर रहने की बातें कर रही हैं और महिलाओं को समझा रही हैं कि वो कैसे अपने परिवार को नशे से बचाएं और देश को बचाएं, क्योंकि नशे से ही पूरा परिवार तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसको लेकर के रूबीराज अंबेडकर लगातार लोगों को जगाने का प्रयास कर रही हैं। इसी मौके पर रूबीराज अंबेडकर ने भी इस कार्यक्रम में अपनी बातें रखी और नशे से होने वाले नुकसान को लेकर के लोगों को जागरूक किया। रूबीराज अंबेडकर लगातार नशे के खिलाफ इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और लोगों को लगातार समझा रही हैं। आइए जानते हैं कि रूबीराज अंबेडकर ने इस नशे से होने वाले नुकसान को लेकर के क्या क्या बातें कही। आइए सुनते हैं श्रद्धेय रूबीराज अंबेडकर की जुबानी कि क्या क्या उन्होंने नशे को लेकर के बातें की और किस तरह की बातें लोगों को समझाई और नशे से होने वाले नुकसान के बारे में क्या क्या जानकारी दी। शराब पीने वाला व्यक्ति शराब ही नहीं पीता, वो अपने माँ बाप के सपने, अपने बच्चों का भविष्य भी खराब करता है अपनी खराब आदतों के साथ साथ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। हमारी दीदी, आदरणीय बड़ी दीदी ने साथ काफ़ी कुछ कह दिया। थोड़ी सी बातें हैं जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, कृपया आप सब ध्यानपूर्वक सुनें। आज नशा से पैदा होने वाले नुकसान, बीमारियों तथा सामाजिक समस्याओं को देखते हुए इस दिशा में बहुत काम करने की ज़रूरत है। एक को नहीं, हम सबको एकजुट होकर, क्योंकि आज शराब पीना या सिगरेट पीना या तंबाकू खाना तथा अन्य नशों का सेवन करना मानव जाति में एक फैशन बन चुका है। अखबारों, पत्र पत्रिकाओं और अतिरिक्त फिल्मों तथा टेलीविजन द्वारा भी इसका प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि आप देखते होंगे टीवी में सेलिब्रिटी लोग प्रचार करते हैं। कभी आपने किसी भी हीरो को नाली में पड़े हुए देखा है? किसी सेलिब्रिटी को आपने अपनी बीवी को घर से निकालते हुए देखा है? नहीं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत करने वाली और घटिया चीजें हैं। वो सिर्फ इस चीज का प्रचार कर सकते हैं, ना कि उसे अपना सकते हैं। टीवी पर उसका ऐड दे सकते हैं, उसे अपना नहीं सकते। कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी किसी भी जिले का अधिकारी, मंत्री या जो भी हमारे आदरणीय हैं, वो कभी इस चीज़ का वो नहीं करेंगे, अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे, वो दूसरों को प्रचार करेंगे कि इसे सेवन करो। और जो हमारे अशिक्षित लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, वो इस चीज़ को ऐसा समझते हैं कि ये अगर ये ऐड दे दिया तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे लिए, हम यानी कि हमारा इससे स्टेटस बनेगा, हम कुछ काबिल हैं, हम कुछ 4 पैसे एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो हम सिर्फ शराब में बर्बाद करें, ना कि अपने बच्चों के भविष्य में और ना ही मतलब अपने घर में। अगर इज्जत, मैं अपने सभी भाइयों से, बंधुओं से मेरी बात का प्लीज आप लोग दिल पर ना लें। मैं यही कहना चाहूंगी कि समाज में अगर इज्जत से जीना चाहते हैं तो कितने भी अच्छे घर का बेटा हो, अगर वो शराबी है तो उसकी कोई समाज में इज्जत नहीं करेगा, वो कहीं भी जाएगा, सबसे पहले उसे शराबी शब्द से संबोधित किया जाएगा, क्योंकि आ गया शराब।
बोलते हैं आ गया शराबी, उसका कोई नाम नहीं। अपने साथ साथ वो अपने पिता के, माँ के, अपने संस्कार के, अपने घर को, खानदान को, सबको तबाह कर देता है, बीवी बच्चों के सपनों के साथ साथ। इस बुरी आदत को रोकने के लिए इसे और भी ज्यादा सशक्त काम करने की जरूरत है। हम सब महिलाओं को एक होना पड़ेगा, ना कि एक दूसरे के विरुद्ध में बोलना है। हमको एक होना पड़ेगा। आप लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो आप अपने ही घर में मनगढ़ंत कहानियां बना लेंगी तो हमारा साथ कौन देगा? नहीं देगा। वो कहते हैं ना कि नारी में ईश्वर ने जो शक्ति दी है वो पुरुष जात में बिल्कुल भी नहीं है। नारी जो कर सकती है वो पुरुष जात नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है तो हमें सबसे पहले नशीली चीजों का विरोध करना होगा। शराब पीने से इंसान का, ये मैं कहना चाहूंगी, शराब पीने से इंसान का लीवर भी नहीं, शराब पीने से इंसान का लीवर भी नहीं, इंसान का लेवल भी खराब होता है। हमारे बुजुर्ग हैं जो हमको संस्कार देते हैं, हमें पालते पोसते हैं, मायके से लेके ससुराल तक हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमें यही संस्कार, यही वो देते हैं संदेश कि अच्छे और खानदानी घर के बेटे कभी शराब नहीं पीते, क्योंकि हजारों बह गए इन बंद बोतलों के पानी में, हजारों बह गए इन बंद बोतलों के पानी में, जो डूबा इन गिलासों में ना उभरा कभी जिंदगानी में।